नमस्कार। हर साल हज़ारों लोग हार्ट अटैक के साथ में, हार्ट की इस प्रॉब्लम के साथ में हॉस्पिटल आते हैं। अब इसमें से ज़्यादातर पेशेंट्स को जैसे हार्ट अटैक होता है या चेस्ट पेन होता है, पर कुछ पेशेंट्स हार्ट अरेस्ट के साथ भी आते हैं। दोनों ही कंडीशंस, हार्ट अटैक एंड हार्ट अरेस्ट, दोनों अलग-अलग सिचुएशंस हैं। और हार्ट अटैक में आपका हार्ट रुकता है, मतलब अटैक होता है, नसें बंद होती हैं पर रुकता नहीं है। हार्ट चल रहा है, हार्ट में पेन है, सब कुछ है, चेस्ट में पेन हो रहा है, बट अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, अरेस्ट। आज मैं आपके इन दोनों चीज़ों में, दोनों केस में जो भी डिफरेंसेस हैं, क्या-क्या इसमें ट्रीटमेंट में चेंजेस होते हैं और आपको कितनी गंभीरता के साथ कौन-सी उसमें कितना जल्दी करना चाहिए, ये सब डिस्कस करूँगा। मैं डॉक्टर जयदेव दुल, कार्डियक सर्जन, दिव्यदीप हॉस्पिटल। आज मैं आपसे जो हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट, इनमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे वो हैं। हार्ट अटैक आमतौर पे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के कारण होता है। हार्ट अटैक में क्या है कि जैसे हार्ट की नस बंद हो गई तो आके जो हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, इसके कारण उसमें इस्कीमिया होता है और मसल डेड होने लग जाती है। तो इसके कारण हार्ट में जो सिम्टम्स आते हैं, जो दिक्कत लगती है मरीज को, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, अचानक से पसीना आना, घबराहट होना, ये सब चीज़ें होती हैं। पर हार्ट अटैक हार्ट अरेस्ट से बिल्कुल अलग होता है। हार्ट अटैक में पेशेंट कॉन्शियस रहता है, उसका सिम्पटम्स आएँगे बट धड़कन रुकती नहीं है। हार्ट काम करता रहता है, हार्ट के ऊपर ज़ोर आता है, हार्ट स्ट्रेन में रहता है बट काम करता रहता है। जबकि हार्ट अरेस्ट के इसमें बिल्कुल ही हार्ट काम करना बंद कर देता है किसी वजह से, और धड़कन बंद हो जाती है। किसी पेशेंट्स को धड़कन में बदलाव से होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वीटी वगैरह, जो भी चीज़ों की वजह से हो सकता है। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अब हम समझते हैं कार्डियक अरेस्ट। आमतौर पे कोई भी नस का एकदम से रुक जाना या धड़कन बिल्कुल बंद हो जाना, तो उस स्थिति में कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस हो जाएगा, कोलैप्स करेगा, हार्ट रेट बंद हो जाएगा, पल्स बंद हो जाएगी, बीपी रिकॉर्डेबल नहीं रहता है और बाकी चीज़ों में भी कोई चेंजेस आते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट किया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो एक नॉर्मल आदमी भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचने की ही, इसमें पहुँचने के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होगा। अगर पेशेंट कोलैप्स होता है हार्ट अरेस्ट के कारण, तो आपको सबसे पहले उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना है, सीपीआर करना है, जो बेसिक सीपीआर होता है। इसका कुछ अलग से वो नहीं है कि एक डॉक्टर ही देगा, कोई भी आदमी सीपीआर दे सकता है। चेस्ट कंप्रेशंस एंड माउथ टू माउथ ब्रीथिंग इसका एक पार्ट है। ये अरेस्ट की स्थिति के अलावा अगर हार्ट अटैक है, अटैक की स्थिति में आपको आराम से टाइम मिल जाता है कि आप आराम से सीधा हॉस्पिटल जाएँ, उसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग हैं। हार्ट अटैक में हमें आमतौर पे सीपीआर या फिर अगर रिदम में चेंज है, फिब्रिलेशन है, तो डिफिब्रिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। ये सब चीज़ें हैं। और हार्ट अटैक जो है, अटैक के अंदर आपको पहले एंजियोग्राफी होगी, एंजियोग्राफी के बाद या तो स्टेंटिंग या फिर बाईपास, इन दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट आपको सुझाया जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि क्या हार्ट अटैक वाले पेशेंट को हार्ट अरेस्ट हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। अगर हार्ट अटैक में पेन बहुत ज़्यादा है और अंदर मसल में डैमेज ज़्यादा हुआ है, ब्लॉकेज एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, ऐसी स्थिति में वो हार्ट अटैक हार्ट अरेस्ट में भी चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति इसका एक ही, इससे हमें एक चीज़ समझने की बात है कि अगर हार्ट अटैक है और उसको किसी भी स्थिति में इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हार्ट अटैक है, दर्द है, छाती में दर्द है या कोई भी चीज़ हो रही है तो कोई बात नहीं, लाइटली नहीं लेना है। वो कभी भी, अगर 10 लोगों को हार्ट अटैक आता है तो उसमें से एक आदमी को संभावना होती है कि वो हार्ट अरेस्ट में कन्वर्ट हो, हार्ट अरेस्ट हो जाए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले भी कई बार ये जानलेवा हो सकता है। अब हार्ट अटैक का खतरा किन लोगों को रहता है? आमतौर पे या तो जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या लॉन्ग टर्म की डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हाईली ओबीज हैं, मोटापा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, ये है, या फिर किसी के परिवार में हिस्ट्री है, फैमिली में कोई हिस्ट्री है, परिवार में पहले किसी को अटैक आया है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आजकल 30 टू 40 की एज ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। उसका कारण आजकल ये है कि एक तो लाइफ़स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब फैशनेबल लाइफ़स्टाइल के चक्कर में जो डाइट है और स्मोकिंग वगैरह, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। इसके कारण भी बढ़ता है, प्लस जो ऑफ़िस स्ट्रेस है, ऑफ़िस का स्ट्रेस भी आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए?
अगर किसी मरीज को छाती में दर्द होता है तो सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर वो हॉस्पिटल जाने की स्थिति में है तो ऑब्वियस है कि हॉस्पिटल चला ही जाएगा। बट बाय चांस कोई पेशेंट अगर एकदम से कोलैप्स कर जाता है, अटैक हुआ और हार्ट अरेस्ट हो गया, कोलैप्स कर गया, तो आपको सबसे पहले उसका पल्स चेक करना है और सीपीआर स्टार्ट करना है, चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन जनरल पब्लिक, नॉर्मल आदमी को भी एक कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation जो सीपीआर है, चेस्ट कंप्रेशन कैसे देना, वो आना चाहिए, बेसिक एटलीस्ट आना चाहिए। तो उससे हम कभी ना कभी कोई ना कोई लाइफ बचा सकते हैं।